अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक ब्रश और मैनुअल ब्रश में से ज़्यादा अच्छा कौन सा ब्रश है। अब आपको मैं जो डिफरेंस बताने लगी हूँ कि इलेक्ट्रिक ब्रश को ज़्यादा प्रेफर क्यों करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ब्रश, क्योंकि हमें जो है वो तरीका नहीं पता मैनुअल ब्रश से कि हमने किस डायरेक्शन में अपने दांतों को ब्रश करना है और किस टाइम के लिए करना है और कितनी फोर्स हमने लगानी है। तो इसका क्या नुकसान होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो एंड अप हो जाते हैं, अपने इनेमल्स को ऊपर से रूट कर देते हैं, सेंसिटिविटीज़ के इश्यूज़ के साथ आ जाते हैं, केरीज के साथ आ जाते हैं, क्यों और प्लाक के साथ आ जाते हैं। ना तो वो सही डायरेक्शन में ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं और ना ही वो सही फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक ब्रश हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल कि उनकी एक स्पीड होती है, ठीक है, वो आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं जिसमें सेंसर होते हैं। अगर तो आप अपने दांतों के ऊपर उनको रखेंगे और आपने ज़्यादा फोर्स दी है तो वो फ़ौरन उसकी लाइट चेंज हो जाएगी, वो आपको बताएगा कि आपने प्रेशर ज़्यादा किया, प्रेशर को कम करें। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक ब्रश को मैं अब अपने पेशेंट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि देखिए, आप अगर खड़े हैं और एक दांत पे आपने उसको रखा भी हुआ है और वो अपनी सही डायरेक्शन में उस दांत को साफ़ कर रहा है और साथ साथ वो आपकी गम्स की मसाज भी कर रहा है, जिससे आपकी गम्स की सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपकी गम्स भी हेल्दी होंगे। तो इलेक्ट्रिक ब्रश आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हमें उन्हें पता है कंपनीज़ को कि ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में दांतों को साफ़ करना चाहिए। फिर मज़े की बात ये है कि उनका जो साइज़ होता है ना, ऊपर से जो ब्रश होता है वो बहुत छोटा दाम की तरह का होता है। तो और उसके ब्रिस्टल भी इस तरीके से सॉफ्ट मिलते हैं, मीडियम मिलते हैं और साथ में उसमें इतने फंक्शन होते हैं कि आप स्पीड को और प्रेशर को, हर चीज़ को अपने लिहाज से मेंटेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक ब्रश आर मोर गुड उन पेशेंट के लिए जिनके पास टाइम नहीं है और बस जल्दी जल्दी वो तेज़ फोर्स के साथ हल्का फुल्का गलत ब्रश कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इलेक्ट्रिक ब्रश अगर आप थोड़ी देर भी यूज़ करते हैं, हर दांत को भी वो टच करता है, तो आपके दांत अच्छे तरीके से साफ़ होंगे, प्लाक नहीं बनेगी, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, ब्लीडिंग गम के इशू नहीं होंगे, आपकी कैविटीज़ नहीं लगेगी और ब्रश सही डायरेक्शन में होगा, आपकी इनेमल रूड नहीं होगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर नोट में रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ पेशेंट ये बहुत मेरे ख्याल से कोई नोट भी नहीं करता होगा, मैं ये ज़रूर बताऊंगी आपको। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो रिकरेंट उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, बार बार उनको इन्फेक्शन हो रहा होता है, चाहे वो गम्स की में ब्लीडिंग आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है या फिर उनका गला ख़राब है, कोई भी इशू है। तो देखिए, एक आप फेज़ में हैं, आप फीवर आपको हुआ है, आपका गला ख़राब हो गया है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, और आप उस ड्यूरेशन में वही टूथ ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मुँह के जो बैक्टीरियाज हैं वो उस ब्रश पे चलेंगे और जब आप रिकवर हुए, आप सेहतयाब हुए, तो फिर आपने वही ब्रश दोबारा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा अगेन आप बीमार हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। व्हेन एवर आप सिक हुए हैं, आप बीमार हुए हैं, तो उसके बाद आपने अपना ब्रश भी चेंज करना है, टूथ ब्रश। इसके साथ आप अगर अपनी ज़ुबान वगैरह को साफ़ करते हैं, आपने टंग स्क्रैबर को भी चेंज करना है। अगर तो आप प्लास्टिक की यूज़ करें तो आप उसको डिस्पोज करके नया ले लें, और अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक ब्रश के भी ऊपर वाले जो होते हैं वो डिस्पोजेबल चेंजेबल उसके पीस होते हैं, उसको आप चेंज करके नया ले लें। इसी तरीके से फ्लॉस आप यूज़ करें, उसको आप हैंग दे नया ले लें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ आपके माउथ वॉश वगैरह जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, अगर आप उनको अल्कोहल के स्वैप के साथ एक दफ़ा क्लीन कर दें तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको बार बार रिकरेंट एक इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने हैबिट में रखेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच।